so today we are starting with question number 4, exercise 2.3. So if you are new to my channel, just press the subscribe button and hit the bell icon to be updated for my upcoming videos. So let's start with question number 4. Question number 4 है आपका find using distributive property. अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस गिवन है और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और प्रॉपर्टी आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ. दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 728 मल्टीप्लाइड बाय 101. ठीक है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे सजेस्टेड है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें हम एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. लाइक 728 है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो 101 से हो रहा है. तो इजी क्या होगा, मैं 101 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं. लाइक सी 728 मल्टीप्लाइड बाय 101 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 1 करके. ठीक है, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, 101 को 100 प्लस 1 लिख दिया. अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको 728 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. तो 728 को मैंने करा है 100 से मल्टीप्लाई, प्लस लगाओगे बीच में. उसके बाद आप 728 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ. क्लियर, मतलब 728 को मल्टीप्लाई करा 100 के साथ और 728 को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ और बीच में प्लस था तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, आंसर इसका 72800 आ गया. और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर खुद आता है. ठीक है, 728 इंटू 1 इज 728 और इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया 72,800. राइट, अब मेरे को क्या करना है, प्लस करना है. इन दोनों को प्लस कर देते हैं. तो आप इसको रफ वर्क बना के भी प्लस कर सकते हो और डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो. मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ. 8 प्लस 0 इज 8, 2 प्लस 0 इज 2, 7 प्लस 8 इज 15 एंड 1 विल गो टू कैरी, 2 प्लस 1 इज 3 एंड दिस इज 7. तो यहाँ पे आपका आंसर आया है 73,528. राइट, तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट. अब आते हैं हम बी पार्ट पे. बी पार्ट में आपका क्वेश्चन है 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1001. अब आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को उस नंबर के साथ. तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन दोनों नंबर्स में से मैं किस नंबर को एक्सपैंड करूँ. जो आपको इजी हो एक्सपैंड करने में आप उसी को ही एक्सपैंड करना, और जिसमें ज्यादा जीरोज आ रहे हो उस नंबर को आपको एक्सपैंड करना है. लाइक अगर मैं इसको अगर एक्सपैंड करती हूँ तो 1000 प्लस 1 लिखूंगी. दैट मीन्स जीरोस 3 आ रहे हैं 1000 में, तो मैं उस नंबर को एक्सपैंड कर लेती हूँ. तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1. ठीक है, तो मैंने इसे एक्सपैंड करके लिख लिया. एक्सपैंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो पहले मैं करूंगी 5437 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई. नेक्स्ट स्टेप है प्लस लगाऊंगी, फिर मैं इसको करूंगी 1 के साथ मल्टीप्लाई. 5437 को 1 के साथ मल्टीप्लाई. नेक्स्ट स्टेप होगा आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. इसको मैंने अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आएगा, मैं इसके आगे सिंपली 3 zeros लगा दूंगी. ठीक है, और प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 5437, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर खुद आता है. अब हमारा जो है, अब हमें इसका आंसर लिखना है. यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया और वहाँ पे उसका लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी प्लस है तो मैं इसको क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी. तो ऐड कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ. ठीक है, आप इसका रफ वर्क में भी कर सकते हो. दिस विल बिकम 7 प्लस 0 इज 7, 3 प्लस 0 इज 3, 4 प्लस 0 इज 4, 7 प्लस 5 इज 12 एंड 1 विल गो टू कैरी, 3 प्लस 1 इज 4, दिस इज 4 एंड 5. तो आपका इसका आंसर आ गया ये. राइट, तो ये तो थे हमारे ए और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के. नाउ जस्ट क्विकली मूव ऑन टू दी सी पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू सी पार्ट. तो सी पार्ट है आपका 824 मल्टीप्लाइड बाय 25.
तो आपको क्या देखना है, इन दोनों में से मैं किसको एक्सपैंड करूं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देख रही हूँ ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 25 को एक्सपैंड करूंगी। तो करके देखती हूँ, ये है 824 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट, 20 प्लस 5 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 824 को मल्टीप्लाई करूंगी, 824 को मैंने मल्टीप्लाई करा है 20 के साथ, देन लगाया है मैंने प्लस, और फिर 824 को मल्टीप्लाई करा है मैंने 5 के साथ। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया, अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करके देखना है। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करा है 824 को 20 के साथ, तो मैं यहाँ पर रफ वर्क बना के 824 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वंस की प्लेस पे तो 0 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है ना, तो मैं सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, तो ये है आपका 16480 प्लस। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 824 को 5 के साथ, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12 एंड 5 8 ज़ा 40, दिस इज 41। तो ये है मेरे पास 4120। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिख दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको प्लस करना, क्योंकि प्लस का साइन मेरे पास लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो 1648 और 4120 को आप ऐड कर दो, तो ये आया मेरे पास 16480, 1 सेकेंड, ये है आपके पास 16480 एंड दिस इज 4120। अब मुझे इसे ऐड करना है, तो दिस इज 0 8 9 10 5 6 10 एंड दिस विल बिकम 2। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर 20,600, राइट। 0 9 10 1 5 6 10 एंड दिस विल बिकम 2। तो आपके पास आ गया इसका आंसर 20,600। तो ये है हमारा सी पार्ट, और आपको ये चीज जो है ये आपको राइट हैंड साइड में आप अपनी नोटबुक में रफ वर्क बनाओगे, आपको तब करनी है, राइट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड में करा, वरना आपको लेफ्ट हैंड साइड में इसकी अपनी नोटबुक में रफ वर्क बनाना है, लाइन खींचनी है स्केल के साथ, और उसमें करना है आपको ये सारे, ठीक है। तो ये तो था हमारा सी पार्ट। अब आते हैं हम डी पार्ट पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपैंड करना है और ये देखना है बस कि कौन से नंबर को एक्सपैंड करूँ। अब ये 3 डिजिट नंबर था, तो मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया, 2 डिजिट वाले को किया, राइट। तो नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट। तो डी है मेरे पास 4275 मल्टीप्लाइड बाय 125। अब यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि आप ही मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर मैं एक्सपैंड करूँ, राइट। तो मैं कौन सा एक्सपैंड करूंगी, ये तो है मेरे पास 4 डिजिट नंबर एंड दैट इज 3 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर वाले को एक्सपैंड करूंगी, तो करती हूँ एक्सपैंड। तो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया फर्स्ट नंबर 4275, और मल्टीप्लाई में जिसके साथ कर रही हूँ मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया। तो 125 को मैं 3 पार्ट्स में एक्सपैंड कर रही हूँ, 100 प्लस 20 प्लस 5। अगर आप इन तीनों को प्लस करो, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 125। मैं 100 प्लस 25 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा 25 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो मैंने वहाँ पे भी 25 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 20 प्लस 5 कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा प्रोसेस। तो अब मेरे को क्या करना है, 4275 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4275 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, देन प्लस है आपका, फिर 4275 आपका मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा वो 5 के साथ। 4275 आप मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 के साथ। अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई तो मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे भी उसके आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर्स लिखने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, 4275 यहाँ पे मैंने 00 लगा दिया, क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, तो मैं इसको रफ वर्क में कर लूँगी, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आई एम डूइंग अपवर्ड्स। 4275 को मैंने मल्टीप्लाई किया, वंस की प्लेस में तो 0 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 4275 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं इसको 2 के साथ कर लेती हूँ।
5 2 is 10, 7 2 is 14, plus 1 is 15, 2 2 is 4, plus 1 is 5, 4 2 is 8. तो ये आ गया आपके पास 8550, राइट। 4275 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8550। अब आते हैं हम इसको करके देख लिया मल्टीप्लाई, इस वाले को करके देख लिया, लेकिन अभी एक बाकी है। तो उस बाकी वाले को हम क्या करते हैं, 4275 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ करना है। तो मैं यहाँ पे 5 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 5 5 is 25, 5 7 is 35, 36 37, and 5 2 is 10, 11 12 13, 5 4 is 20, plus 1 is 21। तो ये आ रहा है आपके पास 21375। क्लियर। तो 4275 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 21375। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को, जो भी मेरे नंबर्स आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड कर देना है। तो मैं इसे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास, आप देखोगे मेरे पास ऊपर भी स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं कॉर्नर में कर लेती हूँ। 42750 को ऐड करना है, क्योंकि रफ वर्क है। 427500 है ये। नेक्स्ट है आपके पास 00, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज 8, और नेक्स्ट है आपके पास 21375। ठीक है, तो मैं इसे कर लेती हूँ ऐड। आप यहाँ पे देखोगे 5 7 plus 00 is 7, 5 plus 5 is 10, 11 12 13, ये 13 हो गया। 7 plus 5 is 12, 13 14, ये आ गया 4 and 1 will go to carry। 8 के बाद 9 10 11 12 13, this is 13, 4 plus 1 is 5। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 5 3 4 3 7 5। क्लियर। आपको कॉमर्स लगाना है, आप कॉमर्स लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे। तो इसका आंसर है मेरे पास 5,34,375। So now this was your C and D part. Now just quickly move on to the last part of this question. Okay, so now moving on to the last part of this question. Last part है आपके पास 504 multiplied by 35. तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली मैं एक्सपैंड करूंगी 2 डिजिट नंबर वाले को, हम एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। 504 को एज इट इज लिखते हैं, और 35 को अगर मैं एक्सपैंड कर रही हूँ तो दिस विल बिकम 30 plus 5। तो 30 plus 5 लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 504 लिख रही हूँ और पहले उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देन प्लस लगा रही हूँ क्योंकि प्लस का साइन है, देन 504 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसके आंसर्स लिखने हैं। तो अब मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पे रफ वर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। तो पहले 504 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से। तो 30 में आप देख लो 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो आपका 1s की प्लेस में 0 आएगा। मिड वाला 0 की वैल्यू नहीं होती, दैट मीन्स 1s की प्लेस पे आपका 0 आएगा। अब मैं 504 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 3 is 12, देन दिस विल बिकम 1, क्योंकि 3 0 होता है, बट 1 जो हमारा कैरी वाला है वो मैंने नीचे उतार लिया है। 5 3 is 15। तो ये आपके पास आ गया 1 5 1 2 0 0, तो यहाँ पे लगा ही हुआ था। अब मैं प्लस लगाती हूँ, 504 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 के साथ। 5 4 is 20, this will become 2, 5 5 is 25। 0 के साथ अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 आता है, लेकिन अगर ऊपर कुछ कैरी में है तो आप उसको एज इट इज नीचे उतार लेते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2520। अब मुझे क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो इसे ऐड कर लेती हूँ, डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। 0 plus 0 is 0, 2 plus 2 is 4, 5 plus 1 is 6, 2 plus 5 is 7, then 1। तो ये आ गया इसका आंसर 17,640। एक बार मैं फिर चेक कर लेती हूँ। 0 plus 0 is 0, 2 plus 2 is 4, 5 plus 1 is 6, 5 plus 1 is 6, 2 plus 5 is 7 and 1।
तो ये आ गया आपके पास 17,640, देन आई पुट कॉमा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ हमें प्रोडक्ट निकालना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो ये आपको आ जाएंगे समझ में। पहले हम फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5।